हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीजन यूपी पीसीएस चैनल में। दोस्तों, फर्स्ट जो वीडियो था प्री के एग्ज़ाम के लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी यूपी पीसीएस प्री के लिए, कौन सी बुक्स हमें ज़रूरी हैं जो हम पढ़ें, क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सेकंड वीडियो मैंने बोला था कि यूपी पीसीएस मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेंस के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा फर्स्ट हो, सेकंड हो, जब भी हो, या हम अगर दे रहे हैं तो हमारी क्या गलती है, हम कहाँ पर जो है अपने आप में सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा देखिए इस वीडियो को। मैं यूपी पीसीएस मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सिलेबस पे हम साथ में सिलेबस पे बात करेंगे, उसकी बुक्स की बात करेंगे, फिर बात करेंगे उसमें मार्क्स भी हमें किस तरह से जो है अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। दोस्तों, पेपर जीएस का मेंस में होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस होता है पेपर। और ये पेपर जो जीएस के दो पेपर होते हैं, पूरे मेंस के दौरान सिर्फ दो ही एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो 2 घंटे का होता है, ठीक है। दो पेपर जो ऐसे होंगे वो 2 घंटे के होंगे, GS1 और GS2, ठीक है। तो ये 2 घंटे के होते हैं, बाकी सारे एग्ज़ाम जो है 3 घंटे, सारे पेपर जो है वो बाकी 3 घंटे के होंगे। दोस्तों, पहला पेपर जो होता है जीएस का, उसमें शामिल क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। उसमें शामिल होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन डाटा जो होता है, और प्रोडक्शन जो डाटा होता है वो, करंट शामिल होता है इसमें, और एग्रीकल्चर इसमें शामिल होता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर, ये जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें शामिल होता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने पहले जो बताया था, प्री की वीडियो जो मैंने बनाई थी तब उसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या किरण कंपटीशन पढ़ेंगे। किरण कंपटीशन जो बुक है वो हिंदी मीडियम के लिए है, और स्पेक्ट्रम जो बुक मैंने बताई है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। स्पेक्ट्रम 3 पार्ट में आती है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। किरण कंपटीशन की एक ही बुक आती है जिसमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं, और ये हिंदी में है, ठीक है। अगला दोस्तों ज्योग्राफी, तो मैंने बताया था, आप परीक्षा वाणी की जो बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, आप हिंदी वाले ही इसको ले सकते हैं, और टीएमएच की बुक आती है ज्योग्राफी की, ये इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं। उसके बाद आप इन दोनों की घटना चक्र भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन दिए हैं। ऑब्वियसली सब लोगों ने ले ही रखा होगा घटना चक्र, तो हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दोनों घटना चक्र लेना है। जनसंख्या आंकड़े पर एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, आप उसको ले सकते हैं, इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और पिछली वीडियो में तो मैंने बताया था कि आप किस तरह से नोट बनाए, ईजी होगा कि मैं भी आपको आंकड़े जो है, जो मेंस आने वाला होगा कुछ टाइम के बाद, हल्के हल्के जो है जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े जो है मैं ग्रुप में, द विजन यूपी पीसीएस ग्रुप जो मेरा है वो, उसमें मैं जो है शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा। उत्पादन के आंकड़े ये भी मैं आपको दे दूंगा। वैसे अगर आप इन दोनों को करना चाहें तो परीक्षा वाणी की बुक ले लें, तो जनसंख्या के आंकड़े आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। उसके पीछे क्वेश्चन दिए हो, क्वेश्चन को ही तैयार कर लें अच्छे से, तो क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर गलती करते हैं सब बहुत से लोग कि उत्पादन के आंकड़े नहीं याद करते, जबकि फर्स्ट पेपर में उत्पादन के आंकड़े और जनसंख्या आंकड़ों को जोड़ के देख लें तो करीब मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट सीधा सीधा 10 क्वेश्चन एकदम आ जाता है सीधा सीधा। तो यहाँ पर जो है आप लॉस कर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों को जो है आप करके जाएं। उत्पादन के आंकड़े इस साल के आ चुके हैं, घटना चक्र के और दूसरी किताबें, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप घटना चक्र के जनसंख्या और दोनों जो है घटना चक्र से ही पढ़ें, ऑथेंटिक है, अच्छे रहते हैं ये। उसके बाद करंट आती है, तो करंट पूछते हैं भाई कितने साल का करंट तैयार, मतलब कितना टाइम का करंट तैयार होना चाहिए, तो 1 साल का पूरा करंट तैयार होना चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा बजट टू बजट होना चाहिए, जैसे ठीक है पिछले साल का बजट से लेके इस साल का बजट तक आपका 1 साल का पूरा करंट एकदम तैयार होना चाहिए अच्छे से। स्पेशली करंट से जो बजट से क्वेश्चन जो होता है वही उठाया जाता है ज़्यादातर। तो अगर बजट हो जाता है पास तो उससे पहले का जो है वही मेंस में ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्री, जैसे मान लीजिए अगर मार्च में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, प्री का, और उसका जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है अप टू मेंस का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है अक्टूबर में लिया जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन उठाता है अप्रैल और मई से, ठीक है। तो इतना पीछे तक का, यानी कि पूरा 1 साल में रिजल्ट कर लेंगे तो आपका आसानी से फंस जाएगा क्वेश्चन। एग्रीकल्चर जो पोर्शन होता है दोस्तों, परीक्षा वाणी की बुक आती है, सफिशियंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, यही पढ़ना है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और कुछ आ रहा तो है नहीं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों ये रहे जीएस फर्स्ट की बात। अब बात करते हैं हम जीएस पेपर 2 की बात, ठीक है। तो दोस्तों जीएस पेपर 2 है जो, उसमें क्या क्या आता है देखिए, पॉलिटी आएगी इसमें,
तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने बताया था कि बाणी, और इंग्लिश मीडियम के लिए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जिसको जो अच्छी लगे पढ़ सकता है आराम से। इकॉनमी के लिए बताया था मैंने, इंग्लिश मीडियम के लिए रमेश सिंह की बुक आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों के लिए चाहिए तो बाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाणी तो हिंदी में आती है। लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम वालों से ये कहूँगा कि बाणी का जो बुक है वो आप ले लें। इसके पीछे के जो क्वेश्चन है आप कैसे भी करके उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली अगर क्वेश्चन इकोनॉमी में आराम से बनते हैं 15, तो 15 जो बाणी के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं उसमें से 7 तो सीधे सीधे वहीं से आ जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको करना ही है। साथ में पॉलिटी का घटना चक्र और इकोनॉमी का घटना चक्र ले लेना है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेंस में, ठीक है, आसानी से आपके फंस जाएंगे। फिर वो लास्ट में बात आती है साइंस की। साइंस का घटना चक्र भी आपको ले लेना है। अगर आप साइंस का घटना चक्र, तो देखिए घटना चक्र एडिशनल है, घटना चक्र को कभी भी आप सफिशिएंट मत मानिए कि भाई यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ पर बहुत सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो घटना चक्र जो है वो आपकी गलतियाँ सुधार सकती है, आपको क्वेश्चन दे सकती है, रिपीट क्वेश्चन से आपको बचा सकती है। लेकिन आप कहें कि सब कुछ तैयार हो जाए घटना चक्र से, तो नहीं होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ साइंस के लिए आप साइंस का जो ल्यूसेंट बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है उसको पढ़ लें, और परीक्षा वाणी को भी आप देख सकते हैं, दोनों को, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सारी किताबें आप जानते हैं मैथ और रीजनिंग क्या है, ये तो अपनी खुद की एबिलिटी के ऊपर है, तो इसमें कोई स्पेशल बुक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साथ में एक चीज़ कह दूँ मैं, जीके ल्यूसेंट, ठीक है, ल्यूसेंट की जो जीके की बुक आती है उसको कभी इग्नोर ना करें, प्री में भी ना करें और मेंस में भी ना करें, एडिशनल रूप से उसको लेके चलें, साथ साथ में जो चीज़ है उसको आराम से उसको फिनिश करें, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात जीएस की। तो 200 नंबर का पेपर ये होता है और 2 घंटे का होता है, ठीक है। सेम फर्स्ट पेपर भी 2 घंटे का 200 नंबर का, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए 400। देखिए अगर पेपर के हिसाब से ये तो सीट वेरी करती है, लेकिन कहा जाता है कि 400 में से 300 आपको मार्क्स यहाँ पर आने चाहिए सीधे सीधे, ठीक है, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तब, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात तो हो गई भाई टॉप लेवल की, कि ये भाई टॉप वाले जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्क्स 270 और 260 से ऊपर जाएगा, और 270 तक अगर आप जा रहा है, 260 से 270 जा रहा है, तो इनफ, ठीक है, अच्छा नंबर है। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि आप लीड ले रहे हैं, आपको एडवांटेज मिला है, ऐसा कुछ नहीं मिला, आप बस एवरेज मार्क्स लेके आए हैं, 260 और 270 के बीच है, तो हाँ एवरेज ठीक नंबर गया है, आप लॉस नहीं किए कुछ भी, लेकिन एवरेज मार्क्स आपका आ गया है, ठीक है। तो ये नंबर जो है आपको ठीक है, तो ये नंबर का आपको टारगेट रखना है कि मुझे 270 कैसे भी करके लेके आने हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा टारगेट आपका जीएस का हो गया। चलिए अब बात करते हैं कंपलसरी पेपर की, ठीक है। कंपलसरी पेपर में आप देखते हैं कि हिंदी, सामान्य हिंदी और निबंध, ठीक है। तो सामान्य हिंदी और निबंध में हिंदी के लिए आप क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, उसको ले लें। उसमें यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए हुए हैं, और सारी हिंदी जो है फोकस करके इसने यूपी पीसीएस मेंस के ऊपर वो बनाई है। आदित्य अच्छी बुक है। कुछ देखिए कुछ एरर हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं किसी बुक में एरर नहीं, इस बुक में कुछ एरर है, लेकिन बाकी सारी बुक से बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले लें। दिल्ली इलाहाबाद या ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको आसानी से। आदित्य पब्लिकेशन की बुक ही पढ़ें सामान्य हिंदी के लिए। और हिंदी के लिए मैं एक बार बता दूँ, बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि हिंदी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जब लिखने बैठते हैं ना भाई, तो वर्ड्स नहीं आते हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके नोट्स बनाएं, इसके नोट्स बनाएं, हिंदी के नोट्स बनाएं कैसे भी करके, ठीक है। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, कहीं से भी चुराने पड़े, किसी दूसरे के नोट्स चुरा लो, किसी से मांग लो, ठीक है, हेल्प मिल जाए कहीं से, तो सारे नोट्स जो हैं अपने बने हुए होने चाहिए खुद के, ठीक है। दूसरे मतलब कोई दे देगा, पढ़ लेंगे हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा काम। और दूसरी बात है, इसकी बुक आती है एक लेटर की, ठीक है, 3 लेटर लिखने को आते हैं, तीन नहीं पता नहीं, हाँ 2 लेटर शायद आएगा लिखने को, हाँ 2 आएगा लिखने को। तो उस लेटर कुछ कंफर्म भी नहीं रहता, 1 आए या 2 आए, फिलहाल आप कंफर्म नहीं है इस चीज़ को, मतलब ये तो एग्जामिनर के ऊपर है, पूछेगा 1 या 2, ठीक है, या 3, उसके ऊपर है। लेकिन लेटर जो है आपको तैयार कर लेना है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी आती है पत्र लेखन करके, तो वो दोनों उसकी खरीद लेना आप आसानी से, उससे हो जाएगा।
एक बार लिख के रख लें, खुद के नोट्स बना लें। एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के नोट्स बनाएं। और हिंदी में अगर जो है एवरेज नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो है 90 से नीचे नहीं जाना है किसी भी हाल में, ठीक है। 90 से नीचे जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी फिर। तो 90 तो लेके आने कैसी भी करके, तो इतनी मेहनत करें कि 90 लेके आएँ, ठीक है। ये कोई टॉप लेवल नहीं चला, ये एकदम एवरेज नंबर बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको सीट लेनी तो ये सब चाम आपको जो है करने पड़ेंगे। तो इसमें 90 होने चाहिए, 90 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है दोस्तों निबंध की। 3 निबंध लिखने को आते हैं, शब्द सीमा होती है 700। तो टोटल अगर जोड़ लोगे आप तो 7 कितने शब्द हो गए, 2100 शब्द आपको लिखने हैं 3 घंटे के अंदर बॉस। और 50 नंबर का एक ऐसे होगा, 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे, तो ये पहुंच जाएगा 150। तो बॉस इसका फंडा भी सीधा है, 90 नंबर होना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। और उसके बाद जो दोस्तों बात आती है सबसे लास्टली कि ऑप्शनल की, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय होते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी है या किसी का हिस्ट्री है, तो 400 नंबर का होता है, 200 नंबर का ईच पेपर होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी मेहनत करना है अगर, तो इसमें कम से कम 500 नंबर तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। 800 में से 500 नंबर, ये नंबर आपका होगा तभी आप जो है आगे के लिए जा सकते हैं, वरना बहुत दिक्कत होगी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा भाई 250-250 नंबर लेके आने पड़ेंगे। साथ में स्केलिंग वगैरह आपको मिल जाएगी तो आपको ज़्यादा लाभ हो जाएगा, आपको अच्छी रैंक भी मिल सकती है, एसडीएम भी मिल सकता है सीधे सीधे उससे। अब बात आती है बस, ये सारी चीज़ें तो सभी लोग करते हैं, यहाँ पर गलतियाँ देखिए कहाँ कहाँ होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं लोग, और हिस्ट्री का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों इतने मजबूत कर लीजिए अपने कि फर्स्ट पेपर में यहाँ पर आपको लॉस कभी भी ना हो, ठीक है। थर्ड, जिन लोगों का हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा हो जाता है वो लोग स्टैट्स नहीं मतलब उत्पादन के आंकड़े वगैरह, जनसंख्या आंकड़े, करंट वगैरह, इसको इग्नोर करते हैं, एकदम नहीं ध्यान रखते। मतलब ये जो लास्ट के आप पोर्शन देख रहे हैं ना, जनसंख्या आंकड़े, उत्पादन, करंट और कृषि, ये बहुत कम ही लोग रेडी करके जाते हैं, वरना नॉर्मली लोग ऐसे एग्जाम देने जाते हैं कि आएगा यार कर देंगे वहीं पर बैठ के हम, ठीक है। तो पूरे पोर्शन का मैं कह रहा हूँ, पूरे पोर्शन का जिसमें सारे सब्जेक्ट दिया है, एक एक का नोट्स होना चाहिए अपने पास बना हुआ, ठीक है। मतलब 5 पेज का उत्पादन का आंकड़ा, 5 पेज का जनसंख्या का आंकड़ा, तुम्हारा जो भी 20-30-40 पेज पे बन रहा है करंट सारे के 1 साल के, और कृषि के आंकड़े जो भी है या कृषि से संबंधित जो भी फैक्ट वगैरह है, आपके एकदम नोट्स एकदम तैयार होने चाहिए, जो पेपर से पहले रिवाइज करके आप जा सको एकदम फुल संतुष्ट होके कि भाई हाँ मैंने इसको पूरे अच्छे से तैयार किया है, ठीक है। तो बस इसको हल्के में नहीं लेना फर्स्ट पेपर को। सेकंड पेपर लास्ट टाइम बहुत हार्ड आ गया, लेकिन ये पेपर बहुत अच्छा स्कोरिंग है। इस पेपर में आसानी से आप 150 नंबर ला सकते हैं। फर्स्ट पेपर में लाना आसान नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर में 150 आसानी से ला सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, लोगों के 165 भी आए हैं, ठीक है, सेकंड पेपर में 200 में से। उसकी वजह ये है पॉलिटी आसान रहता है, सारे के सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है 24 सही कर दें आप, पूरी मेहनत करे होंगे तो। इकोनॉमी में भी 10 क्वेश्चन आएगा तो 9 सही हो जाएगा, एक ही का गलत होगा, नहीं तो सारे से। इकोनॉमी भी ऐसे ही है। साथ में साइंस के क्वेश्चन भी ऐसे ही रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ही रहते हैं हार्ड। और मैथ रीजनिंग स्टेट तो भाई स्टेट्स का नहीं कह सकता, लेकिन मैथ रीजनिंग जिन लोगों का अच्छा है वो लोग अच्छे से फोड़ सकते हैं। तो ये पेपर जो है आपको फर्स्ट पेपर से थोड़ा सा ठीक कर देगा। तो और कोशिश कीजिए इसी पेपर में नंबर ज़्यादा खींचने की। मान लीजिए देखिए 150 आपने इसमें खींच लिया, तो 150 खींचने के बाद में आपको 270 जाने के लिए वहाँ पर कितना दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सोचिए वहाँ जाके कि हम वहाँ पर आराम से 130-140 ला के भी अपने आप को अच्छे से स्कोर जो है मेंटेन अपना कर सकते हैं। तो ये गलती आप ना करें। इसके लिए हिंदी के लिए जो गलती हिंदी में होती है वो यही होती है कि आप ना तो लेटर के बनाते हैं नोट्स, ठीक है, ना तो आपके फिर मुहावरे फिट बैठते हैं। और रही बात गद्यांश पद्यांश जो आता है उसका शीर्षक और उसके ऊपर कितने शब्दों में उसको लिखना है, यहाँ पर गलतियाँ करते हैं सब लोग। तो शब्द सीमा में बहुत गद्यांश पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शब्द सीमा उसकी ध्यान रखें कितना शब्द सीमा में उसको लिखना है। लेटर्स का प्रारूप जो होता है, क्या पूछा जा रहा है हमें वो प्रारूप लिखना है कि उसका पूरा लिखना है तो उसके विषय को, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। कहाँ पर डेट लिखनी है, कहाँ डेट नहीं लिखनी, विषय डालना है नहीं डालना है, नाम लिखना है नहीं लिखना है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, करते हैं लोग, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। और निबंध की बात तो वही है कि भाई निबंध में जब तक
खुद को ना पता हो, ठीक है। मुझे गांधी के बारे में नहीं पता, मुझे हिटलर के बारे में नहीं पता, ठीक है, मुझे सरोजिनी नायडू के बारे में नहीं पता, तो मैं क्यों लिखूँ उनके ऊपर ऐसे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग भावना में बह जाते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। तो नाम पता होने से काम पता हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में ऐसा टॉपिक यूज़ करें जो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और मैं तो यही कहूँगा भाई कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वही रट के जाओ घर से, ऐसे हो सारे ऐसे घर से रट के जाओ बढ़िया से, ठीक है। मतलब सारे मेन पॉइंट दिए हुए हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। जो चीज़ हमारी अच्छे से तैयार है हम वहीं वहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक वर्ड्स को वहाँ अच्छे से यूज़ करेंगे ऐसे में, तभी आपका 90 या तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, तब भी आप बच सकते हैं। लेकिन कंटेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे जो है घर से तैयार होके आता है, वहाँ हवा में ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ऐसे पे मेहनत करनी पड़ेगी, कहने का मतलब सीधा यही था मेरा। तो मेहनत करो, घर से रट के जाओ सारे कि हमको कैसे वर्ड्स लिखने हैं, वहाँ पर वर्ड्स होने चाहिए सारे डिफाइन किए हों, 3 पार्ट में कर रखा है। करंट से आएंगे या साइंस से पूछेंगे हम या किसी योजना से पूछेंगे, तो सारे डिवाइड किए हुए हैं 3 पार्ट में। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ऐसे को, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों ये मेंस की स्ट्रेटजी थी। कहाँ पर गलती करते हैं लोग ये भी मैंने बताया आपको। तो जो नए लोग हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद भी अगर आपको, हाँ अभी इसमें इंटरव्यू रह गया, 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, लेकिन मैं बॉस फिर से वही कहूँगा, एक बात अपनी जो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि जब तक आप मेंस ना दें तब तक आप इंटरव्यू को कभी ना सोचें, ठीक है। और अपने सीनियर से तो कभी डिस्कस ही ना करें इस बारे में लेके। तो बस ये मेरा जो था स्ट्रेटजी थी मेंस की। आप जो लोग अगर कुछ अभी इसमें कुछ छूट रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ आगे की जानकारी लेने के। थैंक यू।